नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक और नई टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ किसान दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी किसान दोस्तों का कमेंट आया कि सर, जानवरों से हम अपने फसल को कैसे बचाएं। जंगली जानवर या पालतू जानवर भी हमारे फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अक्सर लोग हमारे खेतों में जानवरों को छोड़ देता है। क्या करना चाहिए कि वो जानवर हमारे फसल को नुकसान ना पहुंचाए। तो आज का टॉपिक इसी हवाले से है। तो उसके लिए आपको दो तरह का इंग्रेडिएंट्स बताने वाला हूँ। नंबर 1 में दालचीनी, नंबर 2 में लेमन ग्रास। ये लेमन ग्रास की खुशबू जानवरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसी तरीके से दालचीनी का भी खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हमारे पौधों के लिए, फसल के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये एक ग्रोथ बूस्टर का भी काम करता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो बहुत ही पावरफुल है और हमारे स्वास्थ्य सेहत के लिए भी बहुत बेहतर चीज़ है और फसलों के लिए भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखा गया है। तो आप ले लें। सबसे नंबर 1 पे मैं बता रहा हूँ, दालचीनी 100 ग्राम। 100 ग्राम दालचीनी पाउडर को 2 लीटर पानी में डाल दें रात भर के लिए। सुबह उसको हल्की आंच में उबालें। पानी जब आपका 1.5 लीटर बचे तो फिर उसको छान लीजिए और बोतल में रख लीजिए, ठंडा करके बोतल में रख लीजिए। ये हो गया जी। अभी नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे लेमन ग्रास। 1 किलो लेमन ग्रास के पत्ते आपने लेने हैं और उसमें 1 किलो देसी गुड़ डालना है, ठीक है। और 6 लीटर बना हुआ OWDC, कम से कम 15 दिन पुराना हो। और अगर किसी भाई के पास OWDC नहीं है तो पानी से भी वो बना सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी भाई के पास अगर OWDC ओरिजिनल है तो उस बना हुआ OWDC में 10 से 15 बूंद वो डाल दें। अब इसमें गैस बनने का प्रोसेस चालू होगा, ठीक है। जब तक गैस बनती रहेगी आप उसको सुबह शाम मिलाइए और गैस को निकालते रहिए। गैस बनने का प्रोसेस जैसे ही ख़त्म होता है तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल करने का तरीका, किसी भी फोलियर के साथ आप कोई भी ग्रोथ बूस्टर का फोलियर कर रहे हैं तो उसमें आपने क्या करना है, एक टंकी में 20 लीटर की अगर आपके पास टंकी है तो उस टंकी में ये आपका दालचीनी वाला जो फार्मूला आपने तैयार किया है उसमें 200 ml डाल दें, सिर्फ 200 ml। आप 150 ml भी डालेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 200 ml वो डाल दें। उसके बाद लेमन ग्रास का जो आपने लिक्विड तैयार किया है 20 लीटर की टंकी में 50 से 100 ml वो डालना है। बाकी आपका जो भी फार्मूला है जो आपने बनाया हुआ है उसमें भी आप इसको मिक्स करके आप इसका इस्तेमाल करें। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, कम से कम 10 से 15 दिन के लिए जानवरों को वो पत्ते
बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वो खाएगा नहीं, ठीक है। और फ्रूट फ्लाई का जहाँ तक मसला है, ठीक है, फ्रूट फ्लाई भी आपको गायब हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा, आपके फल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है, आप इस्तेमाल कीजिए। और फिर जैसे जो रिज़ल्ट मिलता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और ख़ुद भी इस्तेमाल करें, और किसानों को भी और दोस्तों को भी इस फार्मूले के हवाले से आप उनको बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे किसान का भी इस फार्मूले से फ़ायदा पहुंच सके। इसके साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। और ये दालचीनी और लेमन ग्रास दोनों हमारे सेहत के लिए भी बेहतर है। दूसरी बात यह है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारी फसल जब तक हमारी मिट्टी नेगेटिव से पॉजिटिव ना हो जाए तब तक हम एक अच्छे किसान नहीं बन सकते। और उसके लिए हमें देसी फार्मूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देसी फार्मूलों की अगर मैं बात करूं तो हम अपनी मिट्टी की हर ज़रूरत को पूरा कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए आपके पास बैक्टीरिया कल्चर, नंबर 2 आपके पास कार्बन का सोर्स होना चाहिए, ठीक है। ये रहा, आप देख सकते हैं, ये कार्बन है, ये यूनिकार्बन, ठीक है। इंडिया की बहुत अच्छी कंपनी है जो बनाती है। हम डायरेक्ट इसको कंपनी से मंगाते हैं और इसको डाइल्यूट करके अपने खेत में डालते हैं। और बैक्टीरिया कल्चर मैं खुद ही बना लेता हूँ। किसी भी फोलियर स्प्रे को कई गुना और बेहतर रिज़ल्ट लेने के लिए हमारे पास ये सिलिकॉन एडजॉइंट्स स्टिकर, इसको जब हम किसी फोलियर में इस्तेमाल करते हैं तो फोलियर स्प्रे करते करते रिज़ल्ट मिलता है। 10 से 15 मिनट में आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा। आपको 3 से 5 दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और एक चीज़ और है, जो वो किसान जो आज तक कुछ फसलें ऐसी है जो किसान कामयाब नहीं हो पाता है। मिसाल के तौर पे मिर्च की फसल, वायरस का अटैक, सुंडी का अटैक, पत्ता में मोड़ वगैरह वगैरह। इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला काफ़ी है, वही फार्मूला दही वाला। मेरे चैनल पे जाएं, उस फार्मूले को देखें, नोट करें, उसको इस्तेमाल करें। मैं अगर बात करूं उस फार्मूले के हवाले से, तो ये एक ऐसा फार्मूला है पूरे मुल्क में किसी भी किसान को पेस्टिसाइड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपके पास सिलिकॉन स्टिकर होना चाहिए और वो कार्बन का सोर्स होना चाहिए। आपकी मिट्टी में कम से कम 3 से 4% कार्बन होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको चाहिए कि कार्बन का सोर्स क्या है उसको बढ़ाना चाहिए। उस कार्बन के सोर्स को कंपनी से मंगा करके इस्तेमाल करना चाहिए। अभी जहाँ तक देखा जा रहा है, कुछ किसान ऐसे हैं कि 0.34% उनकी मिट्टी में कार्बन का सोर्स देखा जा रहा है। और वो किसान कहते हैं कि मेरा फसल बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही कार्बन का सोर्स, वही नमियाती मात्रा अगर 3 से 4% हो जाए तब आप खुद समझ सकते हैं कि उस किसान का फसल कैसा होगा। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर हम कुदरती फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, 2 एकड़ के बराबर
1 एकड़ में आप फसल ले सकते हैं। उसके लिए आपको केमिकल से परहेज करना चाहिए और ज़रूरत के मुताबिक जो जो प्रोडक्ट हम अपने घर पे नहीं बना सकते हैं, मैं अक्सर 2 चीज़ की बात करता हूँ, ठीक है। ये है कार्बन का बेहतरीन सोर्स, नज़दीक से दिखा दूँ मैं आपको, ठीक है। ये हमें चाहिए, इसके बगैर बैक्टीरिया अधूरा है और बैक्टीरिया के बगैर ये कार्बन अधूरा है। एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है, मेल और फीमेल का जोड़ा है। किसी भी फॉलियर स्प्रे को कई गुना और बेहतर रिजल्ट लेने के लिए आपके पास यूनी स्पेस का होना ज़रूरी है, यानी सिलिकॉन एडजॉइंट्स स्टिकर का होना ज़रूरी है। इससे फ़ायदा क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 11 मिनट का हो चुका है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपने अगर किसी भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, उस पेस्टिसाइड का रिज़ल्ट पौधों के जड़ों तक जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने किसी भी ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल किया इस स्टिकर को डाल के, तो उसका रिज़ल्ट पौधों के जड़ों तक जाएगा। किसी वजह से भी अगर आपके फसल का ग्रोथ रुकी हुई है या रूट बॉन्ड का मसला हो गया, रूट बॉन्ड का प्रॉब्लम हो गया, तो ये उसको भी खोल देगा ये सिलिकॉन स्टिकर डालने के बाद। ऐसा रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और मिसाल के तौर पे फंगस का अटैक हो गया आपकी ज़मीन में, मिट्टी अपने पौधों को खुराक नहीं दे पा रही है, तो ये सिलिकॉन आपको वहाँ पर भी हेल्प करेगा, आपके फॉलियर स्प्रे को कई गुना बेहतर कर देगा ये उसका रिज़ल्ट। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ।